चलो आया ये क्वेश्चन क्या? बाकी लोग भी करो भाई। क्या है टेबल की, अपन ने सीपी माने टी, बुक की पी। अब क्या बोल रहा है ये, -12% लॉस में बेच रहा है टेबल को, और बुक को बेच रहा है 19% प्रॉफिट में। 19% प्रॉफिट में, और कितना प्रॉफिट इसको मिल रहा है 160। लेकिन अगर टेबल को 12% प्रॉफिट में बेच रहा होगा और बुक को आपका 16% लॉस में बेच रहा है, तो इसको कर देते हैं। बुक को आपको ले रहा है 16% लॉस में, तो इसको क्या हो रहा है 40%, 40 रुपए का लॉस हो रहा है। ई बियर्स अ लॉस ऑफ 40 रुपीज, है ना। बन गई इक्वेशन, खत्म, काटो पीटो सबको। ये कितना हो गया, ये 3% ऑफ बी हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 120। अब 3 से काटे ये 40 हो गया, और परसेंटेज उधर ले गया तो आपका 4000 हो गया। बुक की प्राइस आ गई 4000 रुपए। ठीक है, अब जो जिसको भी आपको करना हो कर लो, इसको कर लो। जैसे इसमें क्या लिखा है 640, 16% कितना हो जाएगा? 16% ऑफ 4000 बताओ कितना होगा? 12% ऑफ टी माइनस 16% ऑफ पी इज इक्वल टू -14। मैं ये वाला इक्वेशन उठा लिया मैंने। 12% ऑफ टी आपका -16% ऑफ, आपने बी की वैल्यू निकाल रखी है कितनी, 4000 -40। अब परसेंटेज से तो जीरो उड़ा दो, 16 4 64 होता है, 640 हो जाएगा ये। और 640 आपका ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। तो आपका सीधा मैं लिख सकता हूँ 12% ऑफ टी इज इक्वल टू कितना, 600। अब 12 से आप डायरेक्ट इसको कितने टाइम्स ले जाओगे, 12 5 जा 60, 50 ये हो गया परसेंटेज के 2 जीरो। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया 50 और 2 जीरो मतलब 5000। तो बुक कितने की हो गई आपकी, 4000 की, और आपकी टेबल कितनी की हो गई 5000 की। है सिंपल। इसमें तो फाइंड द प्राइस ऑफ बुक लिखा था, तो बुक तो आपने पहले ही निकाल ली। बुक तो आपने 1 मिनट के अंदर ही निकाल दी थी। क्लियर है कि नहीं है सबको? हाँ सर। लड़कियों, गर्ल्स, यस सर। पक्का? पक्का। सूर्यकांति, लता? हाँ सर की हूँ, पर मैं वहां रुक गई थी, वो 40% निकल 40% क्या? लास्ट में रुक गई थी मैं, कॉल आ गया था। अच्छा, कॉल आ गया। और ये लता आपको? हाँ सर, ठीक है। कहीं भी डाउट आए तो पूछ लेना। और ठीक है, चलो ये भी कर लो एक बार फटाफट। एक ये क्वेश्चन का टाइप है, टाइप नहीं है, उसी में थोड़ा सा चेंज किया है। इसको करो। ऑल टाइम टॉप स्कोरर कौन हो गया है? ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन फुटबॉल। करंट अफेयर का क्वेश्चन।
सुनील छेत्री। वाह, सुनील छेत्री ऑल टाइम टॉप स्कोरर हो जाएगा। नहीं सर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नहीं सर, बीच में एक सुनील छेत्री का करंट अफेयर पढ़ा था ना, इसलिए सब बोल दिया। सुनील छेत्री का करंट अफेयर वो था कि मतलब वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे था वो इंटरनेशनल गोल स्कोरिंग में नेशनल टीम के लिए, मतलब इंडिया के लिए। जैसे रोनाल्डो का पोर्टुगल के लिए कुछ 84 गोल्स होंगे, तो मेसी सेकंड नंबर पे था और थर्ड नंबर पे सुनील छेत्री था। और बीच में क्या हुआ था, सेकंड नंबर पे आ गया था, मेसी को भी पीछे छोड़ दिया था नेशनल गोल्स में, मतलब टीम के लिए गोल्स जो होते हैं। और ये जो टोटल ऑल टाइम गोल स्कोरर का है, तो ऑल टाइम गोल में क्या होता है कि वो इंटरनेशनल गोल्स भी ऐड करते हैं और क्लब्स के लिए जो खेलते हैं वो लोग, उनके भी गोल्स ऐड होते हैं। मतलब नेशनल टीम के लिए जो गोल स्कोर करता है वो भी, और क्लब्स के लिए जो करता है वो भी, वो तो सब ऐड होके अभी सबसे ज्यादा पेले का था इसके पहले, पेले का उसका रिकॉर्ड इसने रोनाल्डो ने। ये इम्पोर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी का भी अवार्ड मिला है रोनाल्डो को। तो दो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड। और 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं सबसे ज्यादा रोनाल्डो के इंस्टाग्राम में। सर वो कुछ अवार्ड किसी और को दे दिए थे ना रोनाल्डो ने। अवार्ड किसी और को दे दिया था, कौन सा? सर परसों या कल पढ़ा था सर, अवार्ड। छोटा मोटा दे दिया होगा, बाकी प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इम्पोर्टेंट अवार्ड है। ऐसे तो जीतते रहते हैं इन लोग कुछ ना कुछ, तो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और टॉप पूरे वर्ल्ड में टॉप स्कोरर पे आ गया है, का टैग मिल गया है इसको रोनाल्डो को, तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर। और ये क्या है, इसका आया कुछ आंसर? टेबल का मान लो टी मान लेते हैं, चेयर का हम लोग सी मान लेते हैं। 15% प्रॉफिट है, 15% प्रॉफिट में टेबल को सेल कर रहा है, और चेयर को 12% लॉस में कर रहा है। 12% लॉस में किसको कर रहा है? चेयर को कर रहा है। और कितना? 540 इसका प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंड केस में क्या बोला है, अगर इफ ही सेल्स द टेबल है 12% लॉस, -12% लॉस में टेबल को बेचे, और 15% प्रॉफिट में किसको बेचे? 10,000 and 8,000 आंसर। वेरी गुड। तो इसको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ये बोल रहा है। ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन अभी इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, तो क्या करो, इसको 15% ऑफ सी इज इक्वल टू आप 12% ऑफ टी लिख सकते हो कहीं। मैंने बस इसको उठा के यहाँ भेज दिया है ना। 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो और परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा सकते हो, तो आपका कितना बचेगा? 5c इज इक्वल टू 4t। 40। सी बाई टी कितना हो जाएगा? चेयर और इसके कॉस्ट प्राइस का रेशो आपको पता चल चुका है, 4/5 सर। 4/5 या 5/4। हाँ, चेयर का मैंने ऊपर लिख दिया, टेबल बाई चेयर करोगे तो वही हो गया, 5/4, 4/5 हो गया, वही हो गया। ठीक है, कुछ भी मान लो। ठीक है, चेयर की आपकी कितनी हो जाएगी? 4, और टेबल की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? सॉरी, चेयर की 5, टेबल की 4। ये आपका रेशो निकल के आया है। तो जो भी देखो, एक तो जैसे इसमें फाइंड द प्राइस ऑफ अ टेबल एंड चेयर, तो ऑप्शंस में सबसे पहले यहाँ के बाद जाना कहाँ? ऑप्शंस में ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें जाना, देखना आपका रेशो 5:4 है ना। तो दोनों को आप देख लेना कि वो 5:4 के रेशो में है कि नहीं है। वहीं से आधा आधा आंसर आपको निकल जाएगा। आपको इससे आगे जहां तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो ऑप्शन इजी देता है तो। जो भी जैसे दो कॉस्ट प्राइस दी होगी, एक 500 दी होगी, एक 400 दी होगी, तो समझ जाना 5:4 का रेशो आ रहा है आपका, मतलब आपका क्या है, आंसर सही है, उसी को टिक करके आ जाना। बाकी अगर 2-3 ऑप्शन में अगर आपको 4 आ रहा है, तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2-3 ऑप्शन में 5:4 का रेशियो आ रहा है चेयर और टेबल का, तब तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप कुछ मत करो, कुछ भी मान लो, मान के भी कर सकते हो इसको। ठीक है, मान के भी कर लो, मान के कर लो कि इसकी 50 मान लो,
और इसको 40 मान लो, ऐसे कर लो। नहीं तो क्या करो, आप यहाँ पे रख के भी कर सकते हो, या और उड़ा दो इसको 15% और 12% इसको 3 से अभी और डिवाइड कर लो, आराम से निकालो इसका। अब इसका निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में अब आपको पुट करना पड़ेगा ना, किसी को आपको सेम करना पड़ेगा, किसी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। अगर आपको इक्वेशन सेम करके करना है तो। नहीं तो अब आप चेयर और टेबल की यहाँ पे वैल्यू रखो और इक्विवेलेंट करके आंसर निकाल लो। जैसे 15% ऑफ 40 करे तो कितना आया, 15% ऑफ 40 किया आपने तो कितना आया 6। 12% ऑफ 50 किया तो आपका कितना आया 6, 12, सॉरी तो गलत हो जाएगा। 15% ऑफ 20, 15% ऑफ 40, 15 को 60, 600। सर 15% ऑफ 50 होगा ना? टेबल, हाँ सॉरी गड़बड़ कर दिया मेरे को। ठीक। चेयर यहाँ आएगा, टेबल यहाँ आएगा, चेयर की 4 होगी और टेबल की 5 होगी। वही मेरे को लग रहा था, मैंने यहाँ सही लिखा था। ठीक है, अब सही है, वही गड़बड़ हो रहा था। तो इसको 40 मान लिया, इसको 50 मान लिया, तो अब सही आएगा। या और ज्यादा मान लो तो सही हो जाएगा, या इसको और डिवाइड कर लोगे तो भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग करना। तो अपन चलते हैं, थोड़ा रेशो प्रोपोर्शन देख लेते हैं जल्दी से, और इसका बेसिक हल्का सा स्टार्ट करते हैं आज, फिर कल ही पढ़ते हैं। टाइम और देते हैं बाकियों को पढ़ने का। बाकी आपका ये वाला भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, वो भी आपने कवर कर लिया। देखो रेशो होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, रेशो प्रोपोर्शन एकदम बेसिक से समझो, क्योंकि इसका मेन सोल पकड़ लोगे ना तो रेशो प्रोपोर्शन कभी गलत होगा नहीं। रेशो प्रोपोर्शन भी एकदम परसेंटेज की ही तरह है। जैसे 50% आप मार्क्स स्कोर करते थे, मार्क्स आपने लाए, ठीक है, टोटल मार्क्स आपको पता है कितना है, टोटल मार्क्स आपको पता है कितना है, 400 है, ठीक है। तो 50% आप क्या बोल देते थे कि आप 50% यानी 50% बोल लो या आधा बोल लो। आप बोलते हो ना इसमें 50% पानी भरा है, एक टैंक है उसमें बोलते हो आप 50% पानी भरा हुआ है, या तो आप क्या बोलते हो कि आधा पानी भरा हुआ है। तो बात वही होती है, इसलिए मैं 50% को आधा भी लिख देता हूँ, या 25% को 1/4 बोलते हो, जो आप 1/4 ऐसे बोल देते हैं कि ये 25% ही अब मेरा काम हुआ है, 75% और बचा है, मतलब 1/4 मेरा काम हो चुका है और 3/4 गुना अभी और बचा हुआ है काम का। तो ये सब आपका रेशो और परसेंटेज कहीं ना कहीं सेम चीजें हैं। रेशो और परसेंटेज कहीं ना कहीं सेम चीजें हैं। परसेंटेज भी आपको क्वांटिटीज को कंपेयर करने में यूज होती थी, और रेशो भी कहीं ना कहीं आपका दो अमाउंट से क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए ही, कंपैरेटिव रिलेशन उनका निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसमें बस क्या रहेगा, उसमें परसेंटेज में दिया रहता था कि x इज 20% ऑफ y, ऐसा दे देता था, है ना। फिर उसके बाद हमको करना अल्टीमेटली यही पड़ता था, इसको हम फ्रैक्शन में लिख देते थे 1/5, ये कर देते थे, x 1 हो जाता था, y की वैल्यू 5 हो जाती थी। तो अब बस वही करेंगे, यहाँ परसेंटेज का अब नामो निशान नहीं रहेगा, हम सिर्फ सीधे सीधे जहाँ पे फ्रैक्शंस से सॉल्व करते थे, वो फ्रैक्शंस हमें डायरेक्ट दिए होंगे अब,
अब हमको डायरेक्ट फ्रैक्शन से डील करना होगा। जैसे आपको बोल देगा 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज मैन। तो अब 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज मैन, इसमें एक चीज समझो कि 1/4 है ना, तो इसमें 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज मैन बोल रहा है, मतलब आपकी टोटल पॉपुलेशन 4 जो है वो क्या हो गई, आपकी टोटल पॉपुलेशन है। 4 क्या हो जाती है, आपकी टोटल पॉपुलेशन है। 1 क्या हो गई, उसमें से मैन का काउंट हो गया, या मैन का काउंट हो गया। और आपको अगर मैं पूछूं कि वुमेन कितनी है या विमेन कितनी है, तो कितना हो जाएगा, टोटल ठीक। पॉपुलेशन 3। ठीक है, ये चीज समझो। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि मान लो 400 की पॉपुलेशन है, 400 की टोटल पॉपुलेशन है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, जैसे परसेंटेज में भी अगर ये चीज नहीं समझ में आई हो तो यहाँ समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे 400 पॉपुलेशन है आपकी टोटल, उसमें से आपके कितने मेल हैं, उसमें से 300 मेल हैं, 300 मेल हैं, और उसमें से 100 आपके क्या हैं, फीमेल हैं। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे आपको दिया हुआ है। फिर आपसे पूछता है कि रेशो में बताओ, रेशो में बताओ कि कितने पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मेल है, कितने पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मेल है। तो आप रेशो में जब जाने की कोशिश करते हो, आप क्या बोलते हो, 300/400, यही बोलते हो ना, कितना पार्ट, कितना टोटल पॉपुलेशन का पार्ट मेल है। तो आप क्या करते हो, मेल की वैल्यू आप ऊपर रख देते हो और टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू आप नीचे रख देते हो, जिससे आपको कंपेयर करना होता है, जिससे आपको कंपेयर करना होता है उसको आप नीचे रख देते हो। यही सेम चीज आप करते थे कहाँ, परसेंटेज में। तो 300 आपने मेल ऊपर रख दिया और 400 आपने टोटल पॉपुलेशन नीचे रख दी। अब आपका ये रेशो क्या हो गया, 3:4 का रेशो हो गया। या आप क्या बोलोगे अभी, मेल अपॉन टोटल पॉपुलेशन का रेशो क्या हो गया, 3:4 हो गया। या 4 जो है, इसमें 4 जो है वो टोटल पॉपुलेशन हो गई, और 3 जो है वो मेल की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, ये मैंने उल्टा आके दिखा दिया। अभी तक जो हम पढ़ते थे कि जैसे 3/4 आपके पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के मेल है, 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज मेल, तो उसमें टोटल पॉपुलेशन 4 होती थी और 3 मेल होते थे। ये हम इमेजिन करते थे ना, तो ये इमेजिन इसलिए ही करते थे, समझ में आई बात। उल्टा जो हम चलते थे, हमको ये चीज दी होती थी, हम यहाँ तक पहुंचते थे कि 400 टोटल पॉपुलेशन है तो 300 मेल होगी। 4 को हम 400 से कंपेयर कर देते थे, 4 इज इक्विवेलेंट टू 400, तो ये 100 टाइम्स जा रहा है, तो इसको भी आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो आपका 300 आपका क्या आ जाता था, मेल आ जाता था। ये चीज हम करते थे। आई बात समझ में, जिसका बेसिक वहां पे हिला हुआ होगा परसेंटेज में, वो तो जरूर समझ लेना। ठीक है, कि यूनिट्स में जो हम खेलते हैं 3/4 में, 4 को कुछ मान लेते हैं, 3 को कुछ मान लेते हैं, 1 को प्रॉफिट मान लेते थे, और नीचे वाले को सीपी मान लेते थे, न्यूमरेटर प्रॉफिट और डिनोमिनेटर को सीपी। वो सब क्यों होता था, वो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, समझ रहे हो आपको, है ना। जैसे और जैसे 600 पॉपुलेशन, आपकी 600 पॉपुलेशन है, उसमें से आपकी 200 किसकी पॉपुलेशन है, 200 किसकी पॉपुलेशन है, मेल है। तो आपको क्या बताना है, फीमेल का, आपको फीमेल का रेशो बताना है। ठीक है, फीमेल का आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। तो क्या बोलोगे आप इसमें, फीमेल कितनी है। 1:2 होगा सर। हाँ, 1:2। 1:2 कैसे, 200 मेल है तो मतलब बची कितनी सर फीमेल, फीमेल 300, 300 पर 300 600। 400, 400। हाँ मेल 200 है। भूल गई। 200 मेल है और 400 फीमेल हो जाएंगी। 400 फीमेल आउट ऑफ कितनी होंगी आपके, 600। 0 0 घटा तो कितना हुआ, 2/3। 2:3। 2 फीमेल हो जाएंगी, 3 क्या हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएगा आपका, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। अब याद करो, हम यही करते थे। 2/3 मतलब कितना, 66.66%। तो आपका क्या बोलता था वहां पे परसेंटेज में, आपका बोलता था 66%, 66.66% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऑफ टोटल पॉपुलेशन
इज क्या ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज फीमेल। फिर आपको धीरे से क्या दे देता था, टोटल पॉपुलेशन 600 है। तो अब आप ये बताओ, कि मेल कितने परसेंटेज है, मेल का परसेंटेज बताओ, ये आपसे पूछ लेता था। तो आप क्या करते थे, खुशी खुशी आप ये करते थे। ऐसे खैर मैंने इजी इतने क्वेश्चन करवाए नहीं, करवाने चाहिए था, बट बहुत टाइम फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके बैच का अगर मैं बहुत ज़्यादा बेसिक करवाऊंगा। ठीक है, तो 66.66% आप सबसे पहले लिखते थे क्या, 2/3। 2/3 लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको बोल देता था वही आप मान लेते थे कि इसमें बोला 66.66% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज फीमेल। मतलब ये नीचे जो होगी वो आपकी टोटल पॉपुलेशन होगी, ऊपर वाली जो होगी वो जो लिखा हुआ है वही होगी फीमेल। ठीक है, ऊपर वाली पॉपुलेशन होगी फीमेल। तो आप क्या करते थे, आपको कोई मतलब नहीं रहता था, अगर आपको परसेंटेज पूछता है तो आप क्या सीधे बोलोगे कि मेल, अगर 3 में से 2 फीमेल हैं तो एक मेल होगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो आप तो इसका परसेंटेज आप डायरेक्ट बता सकते हो 33.33%। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ मेल बोलता है, परसेंटेज में बात नहीं करता, नंबर ऑफ मेल बोलता है, तब आप क्या बोलोगे, अगर 2/3 टोटल पॉपुलेशन है तो 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन आप इक्विवेलेंट कर देते हो किससे, जो भी वैल्यू आपको दी है। तो ये कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। तो मतलब मेल की पॉपुलेशन 1 थी, तो 1 इन यूनिट जब 200 है तो मेल की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 200 हो गई। आई बात समझ में। अब यहाँ पे भी वही सब करना है, पूरा परसेंटेज ही है, पूरा रेशो जो है वो परसेंटेज ही है। थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मिक्सचर एलिगेशन का जो होता है वो वाला जो कंसेप्ट होगा रेशो प्रोपोर्शन में, वही मेन होगा, बाकी तो अब कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन के जो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे वो तो आप ऐसे ही कर दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, है ना, वो बहुत इजीली हो जाएंगे। तो रेशो प्रोपोर्शन में अपन को करना क्या क्या है मैं बता देता हूँ। रेशो प्रोपोर्शन में रेशो प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे अपन क्या, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या, हाँ मिक्सचर एलिगेशन एक साथ देखेंगे, फिर पार्टनरशिप देखेंगे। पार्टनरशिप भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक करेंगे, बेसिक एकदम इजी इजी क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन अलग से एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर पार्टनरशिप के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट में हमको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है। ये 3 पार्ट मास्टर कर लिया तो अभी आप ये मान के चलो कि आपने 50% मैथ्स कंप्लीट कर दी, क्वांट का, एरिथमेटिक का, यानी 25% ऑफ टोटल मैथ्स आपने कंप्लीट कर दी, एडवांस और एरिथमेटिक मिला के, अगर यहाँ तक आप कर लेते हो तो। क्योंकि अब इसके बाद बचेगा एवरेज, छोटा टॉपिक है। एवरेज में एक प्रॉब्लम एजेस होता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस होता है, एजेस वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वाला करना रहेगा। एवरेज और एजेस एक रहेगा, और एसआई और सीआई। ठीक है, फिर आपका ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, किधर, परसेंटेज वाला। फिर आपका टाइम एंड वर्क पड़ता है और टाइम एंड स्पीड पड़ता है, उसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख के अरिथमेटिक खत्म। आई बात समझ में। ये सब तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एसआई सीआई। एवरेज ठीक है, एवरेज बड़ा है, इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी देख लेंगे। बड़े क्या है, बड़ा क्या है उसमें भी आप समझ गए ना कि एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। एवरेज का सोल पकड़ लिए, आप इसकी चीजें वहां उठा के देना चालू कर दोगे, बस खत्म, एवरेज भी खत्म। बहुत इजी है एवरेज भी। फॉर्मूले से जाओगे तो थोड़ा टाइम लेंदी होता है, बाकी ऐसे बहुत इजी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो देख लेते हैं अभी। आज फिर कल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो x/y ऐसे आप रेशो में लिखते हो जब कोई चीज, तो उसमें फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ये दोनों टर्म यूज कर लेता है, और हमें बस ये इसका मतलब नहीं पता होता है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है और हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। खैर आपको ये अगर
गैस भी मारना चाहो तो समझ जाओगे। जो पहला वाला है उसको क्या एंटीसीडेंट बोल रहा है और सेकेंड वाले टर्म को क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्वेंट बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे टर्म्स यूज कर रहा है, एक्सट्रीम्स, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, जो हमें पहले पढ़ने नहीं मिलते थे। ये सब पहले पढ़ने को नहीं मिलते थे। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन में ना ये सारे टर्म्स का यूज कर रहा है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज क्या है, नई चीज क्या है। ये हमको रेशो पता है, x/y = 2:3 बोल दिया आपने, वो उससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। आपको सही में इसी से मतलब होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, टर्मिनोलॉजीज अगर चेंज कर दे और उसमें अटक जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत देख लो कि जैसे इसमें फर्स्ट टर्म है तो उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, सेकेंड टर्म में उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। और अगर एज टू बी, और ये क्या है, प्रपोर्शनल का सिंबल होता है, ये बीच में जो चार है ना, चार चार डॉट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, A/B = C/D। सिंपल सी बात, C/D, सॉरी। जो चार प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या होता है, A=। तो इसमें इसमें जो ऐसे टाइप का आपका जब बनता है तो उसमें डी और ए को क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स मतलब ऐसे भी समझ में आता है कि लास्ट वाले, एकदम लास्ट 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 या फर्स्ट एंड पे। जैसे एक टेबल है, उसमें चार लोग बैठे हो, तो एक्सट्रीम्स में कौन बैठा है, एक इस तरफ वाला बंदा और एक इस तरफ वाला बंदा। समझ में आई बात? तो आपका क्या बोले, आप क्या बोलोगे कि जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बंदा है वो क्या है, एक्सट्रीम है। ठीक है। और बी और सी को क्या बोलते हैं, जो बीच में बैठे रहते हैं उनको बोलते हैं मीन्स। उनको बोलते हैं क्या, मीन्स। और ये चीज देख लो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद भी ऐसे करके निकाल लोगे। A/B = C/D, इसका मतलब इसको इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो A/B = C/D हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया, BC। तो BC आपके क्या थे, मीन्स थे, ये AD आपके एक्सट्रीम्स थे। तो वही चीज इसमें ऐसा लिख दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट इज AD इज इक्वल टू BC। ठीक है। अब देखो, और प्रपोर्शन मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे A/B और C/D आपका दिया है, जैसे 2:5 6:15 है, मतलब आपका क्या हुआ, 2/5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 6/15, है ना। चलो और देखो, अब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है वो समझो। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, जब भी आपको बोलेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि A/B का रेशो, अभी आए नहीं है ऐसे क्वेश्चन SSC में, पर मैं आपको प्रिपेयर करके चल रहा हूँ कि आप प्रिपेयर्ड रहो। कुछ भी वो क्या कर सकता है, SSC TCS ले रहे हैं ना, TCS क्या है, TCS बैंक के एग्जाम्स कराता था, बैंक्स के एग्जाम कराता था। तो ये इंग्लिश इंग्लिश इनकी थोड़ा क्या रहती है, हाई लेवल की रहती है। पहले SSC के जो क्वेश्चंस फ्रेम होते थे, सेंटेंस फ्रेम होते थे, वो बहुत इजी होते थे, एकदम सिंपल सिंपल, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता था। अब क्या कर रहे हैं, TCS ले रहे हैं, TCS वेंडर है, तो वो क्या करता है, टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा टफ कर देता है, जैसे पढ़ने में ही टाइम लग जाए आपको, भले सॉल्व आप जल्दी कर लो। तो अब आप आपको ये बोल सकते हैं कि A/B का रेशो आपको 2:3 दिया हुआ है, तो आप डुप्लीकेट रेशो निकालो उनका। उनका डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो आप क्या करोगे, इनका सीधा सीधा स्क्वायर कर दोगे, A² और B² निकाल दोगे, मतलब 4/9 जो हो जाएगा आपका डुप्लीकेट रेशो है, हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अभी तक जो बताया वो सब घुस रहा है दिमाग में? यस सर। अब सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो ये होता है, जैसे 4/9 है, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपका दो वैल्यू दी हुई है, 4/9, 4/9 दी है, A/B का रेशो दिया हुआ है, आपको A/B का रेशो दिया है 4:9। ठीक है। अब जब आपको बोल दे कि सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो अब आप क्या करोगे, √A/√B आपको करना पड़ेगा, तो आपका 2/3 क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में? सब डुप्लीकेट बोल दे, मतलब सब डुप्लीकेट मतलब होता है √। ठीक है, √, हो जाएगा। और डुप्लीकेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम यही लेके चलते हैं, नंबर्स 4 और 9 ही ले लो, ठीक है, चलो 4 और 9 ले लो। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रिप्लीकेट रेशो निकालने के लिए बोल रहा है।
ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम से समझ में आ रहा है, डुप्लीकेट यानी स्क्वायर होता है, ट्रिप्लीकेट कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इनका क्यूब लिख दोगे आप, कितना होता है 9 का क्यूब बताओ भाई, देखें क्या है हिसाब किताब चल रहा है आप लोग का। 729 729 सर 729। ठीक है, पता है ना 64 और 729 और 8 का बताना, 8 का 512 इतना सोचना है, धीरे हो गए। चलो 7 का बताओ फटाफट। 343 343। 6 का 216 17 का स्क्वायर 289 19 का 361 18 का 324 24 का स्क्वायर 576 26 का स्क्वायर 7 676 Yeah. 576 होता है या 676 होता है 26 का स्क्वायर? ठीक है, चलो स्क्वायर से याद नहीं कराएंगे। बाकी लोग तो बोलने नहीं रहे भाई, नहीं पता है क्या, 2 लोग के आंसर बस। चलो ए क्यूब, अब A/B का रेशियो आपको 4:9 दिया है, आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आपने क्या बोला है 64:729 हो जाएगा। ठीक है, अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इन्हीं का क्यूब रूट हो जाएगा। समझ में आई बात, क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। जैसे आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट कर रहे थे। अब यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट की बात आ रही है तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे। समझ में आई बात। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो समझ लो, ये आपके एल्जेब्रा में बहुत ज्यादा काम आता है। A/B जैसे आपको बोल रहा है क्या 4/9, आपको इसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसको देखो, आप एक बार करोगे A+B और नीचे लिखोगे A-B। सेम आपको राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा, 9+4/9 - 4। आई बात समझ में, ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया, A+B A-B इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 9 4 13 और 9 में 4 - 5। ठीक है, ये सारी चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ। और आपको जब मैं एडवांस, अगर मेरे से आप पढ़ते हो, ठीक है, एडवांस अगर मैं मेरा पढ़ते हो, जब सेकंड अपना फेज चालू होगा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये चीज वहां के लिए आपको याद करना है। तो A+B A-B कितना हुआ, 13/5 हो गया। ठीक है, अब वापस इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अभी भी लगा सकते हो। फिर से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, A+B + A-B अपॉन A+B माइनस A, और यहाँ पे माइनस माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा B। ठीक है, तो यहाँ पे आपका B से B चला गया, यहाँ से आपका क्या चला गया, A से A चला गया। और सिमिलरली आपको इस साइड भी लगाना पड़ेगा, लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हो तो राइट साइड भी लगाना ही पड़ेगा। तो 13 + 5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 13 - 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2A/2B इज इक्वल टू, ये 18 हो गया, और ये आपके 13 - 5 कितना हो गया, कितना हुआ, 8। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, 2 से 2 तो गायब कर दो। A/B आपका क्या रेशियो आया, आप बताओ, 9/4। ठीक है, देखो आ गया वापस वहीं जहां से स्टार्ट किया था, A/B इज इक्वल टू 9/4। तो कॉम्पोनेंडो डिपेंडेंटो एक बार लगाओगे तो आपका A+B A-B मिलेगा। अगर ऐसा, अगर आपको कहीं फॉर्मेट दिखे, है ना, जैसे आपको दिख गया क्या, A+B/A-B, ऐसा दिखता है, बहुत जगह देखा होगा आपने, ऐसा इक्वेशन दी रहती है और 9/4 लिखा रहता है। तो भाई ऐसा कहीं लिखे ना, तो इसको जल्दी से आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, 9 + 4 किया 13 और 9 - 4 किया नीचे 5। तो A/B आप डायरेक्ट लिख सकते हो 13/5।
है इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो ऐसी इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा देखने मिलती है, a प्लस बी ए माइनस बी, और इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई होती है 5/4 कुछ भी दी रहती है, और उसको आप फटाक से अगर a बाई बी के रेशो में कन्वर्ट कर लिए और a बाई बी के रेशो में कन्वर्ट कर लिए, उसका रेशो पता चल गया, तो आधा काम कर आप तो आधा काम आपका ऐसे ही इजी हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो समझ में आया या फिर से समझाऊं? जल्दी बताओ, क्योंकि 4 मिनट बाकी हैं अब। आ गया सर, वापस आ नहीं गया सर। आ गया सर। सबको ना पक्का एक बार और समझ लो, A/B है, ठीक है, और B/C है, सॉरी 4/3 है मान लो। अब इसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करना है, a बाई बी कितना हो जाएगा 4/3, बताओ कितना होगा इसका? सेवन बाय वन। ठीक है, 7/1 है ना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। जो डिनोमिनेटर में पहले एक बार आप प्लस करोगे, फिर नीचे पे उसी को न्यूमरेटर से माइनस करोगे, मतलब न्यूमरेटर पर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे होगा। राइट साइड में भी सेम एप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको। तो 4+3 यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 4+3 ऊपर चला जाएगा 7, और 4-3 नीचे रहेगा तो 1। ठीक है, आई बात समझ में? और मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये सब बताऊंगा, ये कल बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी प्रूव करके दिखाऊंगा मैं चीज़ें, कि आप लोग याद करके बैठे होगे कि कोई भी मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना हो तो √/a भी करना होता है। अगर आप पढ़े होगे तो आपने याद किया होगा ये चीज़। ये आती कैसे है ये मैं बताने वाला हूँ। b² आपका होता है AC AC। b² आपका क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, AC। AC ठीक है, ये सब कैसे आता है मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे का पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ओके सर। ये हो जाता है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय बाय।